वंदे मातरम दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम कैंसर के ऊपर बात कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हर घर के अंदर भारत के कैंसर जो है बहुत तेजी से फैल रहा है और कहीं ना कहीं इसके निवारण में क्या इसके लिए हम प्रिवेंशन ले सकते हैं, कैसे हम इसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं, उसके ऊपर विचार हो रहा है। तो एक तो आप जानते हैं एलोपैथी के अंदर कीमोथेरेपी होती है। आयुर्वेद के अंदर अगर हम जाते हैं तो अभी तक कोई रिजल्ट जो है वो हमारे पास प्रॉमिसिंग कहीं पे पता नहीं चला किस तरीके से ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर आप इसके लिए पूरी डिटेल के अंदर वीडियो देखना चाहते हैं तो डिटेल सेक्शन में जाके डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी वीडियो लिंक को जरूर क्लिक करिए, ताकि कैंसर के अंदर सुबह से शाम तक का कौन सा डाइट प्लान फॉलो किया जाता है और क्यों उसके अंदर जो सामग्री हमने बताई है वो इस्तेमाल की जाती है, उसके बारे में जानकारी आपको मिलेगी। संक्षिप्त रूप से इसके अंदर बताते हैं कौन कौन सी चीजें कब कब हमें इस्तेमाल करनी चाहिए जो हमारे लिए मददगार है। सुबह उठना है, तांबे के बर्तन के पानी को थोड़ा सा गर्म करके आराम आराम से पीना है। पीने के बाद में फ्रेश होना है। फ्रेश होने के बाद में अब आपको ध्यान रखना है, कैंसर में दो तीन मुख्य चीजें हैं जो मदद करेंगी। पहली बात, अनाज के अंदर गेहूं को त्यागना होगा और गेहूं की जगह श्री धान्य लाना होगा, जिसको मिलेट्स भी कहा जाता है। तो खाने में एक तो गंदे अनाज जो है, जो गेहूं है, हाइब्रिड अनाज है, जीएमओ सीड्स है, इन सबको हटाइए और सात्विक अनाज की तरफ आ जाइए, जो मिलेट्स आपको मदद करेंगे। जितना हो सके उतनी ज्यादा औषधियों का सेवन करें। आयुर्वेद ही आपको इस समस्या से निकालने के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। एलोपैथी के पास में कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग, हमारे पास में ऐसा ऑप्शन नहीं है जिससे इसको निकाला जा सके। केवल जितने एरिया के अंदर इंफेक्शन होता जाता है, ट्यूमर बढ़ता जाता है, एलोपैथी केवल उसको काटती जाती है, जिससे शरीर और कमजोर हो जाता है। ये एक अच्छा ऑप्शन कुछ लोगों के लिए हो सकता है। हमारी पसंद राय ये है कि आयुर्वेद को इसके अंदर ज्यादा चांस देना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार क्या है, भारतीय आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियां हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है और ये किस तरीके से मदद करती है। इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट पावर होती है, जिसका आंकलन करने के लिए एक पैरामीटर भी होता है जिसे बोला जाता है ऑरिक वैल्यू, ऑक्सीजन रेडियंस एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी। इससे पता किया जाता है कि कोई भी औषधि जो हम शरीर में लेते हैं उसके एंटीऑक्सीडेंट पावर कितने हैं। तो जितनी ज्यादा हमारी ये ऑरिक वैल्यू रहती है, उतना ज्यादा आयुर्वेदिक औषधि के शरीर में जाके एंटीऑक्सीडेंट पावर दिखाने की जो गणना है वो करी जाती है। और जितनी ज्यादा उसमें एंटीऑक्सीडेंट पावर देखी जाएगी, उतना ज्यादा बॉडी में ट्यूमर या कैंसर के फैलने के चांसेस कम हो जाते हैं। और इसी चीज की वजह से आयुर्वेद के ऊपर लोगों का विश्वास थोड़ा सा ज्यादा बनता है, जो कि गलत नहीं है। ये लॉजिकल चीज है जो हमारे शरीर में मदद करती है। अब हम समझते हैं कि अब डाइट प्लान पे दोबारा आते हैं। मेजर लॉजिक आपको आयुर्वेदिक औषधियों का मदद करी। पहले तो हमने क्या करा, अनाज के अंदर वो अनाज चुन लिया जो अनाज हमारे शरीर के अंदर जाकर टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा। श्री धान्य, श्री धान्य मतलब पवित्र अनाज का इस्तेमाल करना है। और औषधियों को भारतीय हम संस्कृति के अंदर, भारतीय आयुर्वेद में ऐसी औषधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे जो अंदर शरीर में जाके एंटीऑक्सीडेंट पावर दिखाएगी और कैंसर को कम करने में मदद करेगी। और इसके साथ में हम बाकी चीजों को समझेंगे, ऐसी कौन कौन से उत्पाद अवेलेबल है जिनको अगर इस्तेमाल किया जाए तो शरीर के अंदर से टॉक्सिन को हटाया जाएगा और एंटीऑक्सीडेंट पावर को बढ़ाया जाएगा। तो दोबारा से आते हैं पूरे डाइट प्लान पे। सुबह आपने तांबे के बर्तन के अंदर रात भर पानी रखा तो उसके अंदर कॉपर आ गया। कॉपर को आप गर्म पानी को थोड़ा सा गर्म पानी करेंगे, आराम से बैठ बैठ के उसको गुनगुना पिएंगे, तो शरीर के अंदर क्या है, दोबारा से शरीर के अंदर से टॉक्सिन को आपने बाहर निकाल दिया। अब शरीर जब सुबह खाली है तो वो शरीर अपनी एंटीऑक्सीडेंट पावर बढ़ाना शुरू करेगा, कैंसर को बीट करना शुरू करेगा। उस कैंसर को बीट करने के लिए हमें आयुर्वेदिक औषधियां देनी चाहिए। कौन कौन सी औषधियां जो मदद करती हैं। अभी कोरोना काल हुआ था तो डॉक्टर्स ने आपको क्या कहा, विटामिन सी बहुत बड़ा सोर्स है, एंटीऑक्सीडेंट पावर बहुत होती है, आंवला के अंदर बहुत ज्यादा है। अगर आप जाएंगे और जाकर सर्च करेंगे, त्रिफला के अंदर बहुत ज्यादा है। लेकिन त्रिफला की जरूरत हमें कैंसर में इसलिए नहीं होती क्योंकि पेशेंट बहुत ज्यादा खाना नहीं खाता, वो वैसे ही खाना कम खा रहा है। अगर उसकी डाइट वगैरह सब अच्छी होती तो शायद हमें त्रिफला देना पड़ता। तो एक हमें आंवला हो गया, बहुत अच्छा। दूसरा एक बहुत ताकतवर औषधि इसमें होती है, वो है नोनी। तो नोनी जूस को अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा ऑरिक वैल्यू इसकी बहुत हाई है, शरीर में जाके एंटीऑक्सीडेंट पावर दिखाती है, कैंसर को कंट्रोल करने में बहुत हद तक मदद करती है। गिलोय और तुलसी का आपने नाम सुना होगा। गिलोय तुलसी को हम इसलिए बताते हैं क्योंकि कैंसर में काफी हद तक पेन भी होती है, अंदर सूजन हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, हल्का फुल्का बीच बीच में फीवर आ सकता है। उन सारी चीजों को गिलोय अपने अंदर टैकल कर सकता है। तो तीन तरह की औषधियों का मैंने बताया। सुबह पानी पी के जब आप फ्रेश होके आए तब आप गिलोय ले सकते हैं, आंवला ले सकते हैं, नोनी ले सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। अगर शरीर के अंदर बलगम है या कफ है, आपको लगता है कि किसी भी तरह का कफ हमारे शरीर के अंदर ज्यादा हो रहा है, या सर्दियों का टाइम है, ठंड का टाइम है, तब आपके लिए दुनिया की सबसे ताकतवर औषधि काम करती है, वो है हल्दी। डिस्क्रिप्शन में जो हमने लिंक दिया, अगर उसको आप देखेंगे तो हमने आपको उसमें बताया हुआ है हल्दी का काढ़ा और हल्दी का दूध कैसे बनता है। तो हल्दी के काढ़े, दूध को हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे इसमें, लेकिन हल्दी के काढ़े को सही एटमॉस्फेयर में, मतलब कब, ठंड का जब समय, तब इस्तेमाल कर लें।
गर्मियों में इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हल्दी खुद गर्म होती है, अगर इस्तेमाल करेंगे भी तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल करना है बहुत। तो या तो सर्दियों में इस्तेमाल करेंगे हल्दी को। तो हल्दी कैसे इस्तेमाल करनी है इसका मैंने आपको बताया, और इसके लिए अगर और ज्यादा जानकारी चाहिए तो डिटेल में डिस्क्रिप्शन में आप जाके कैसे हल्दी का काढ़ा बनता है उसकी जानकारी ले सकते हैं। अब अगर हमारे पास में हल्दी हो गई, अगर हमारे पास में नाश्ते में अब आएंगे, अब हमें सुबह हमने इस तरह का कोई भी काढ़ा या हमने आयुर्वेदिक औषधि जो थी वो सुबह के टाइम पे हमने ली, जिसके अंदर मैंने 3-4 आपको चीजों के बारे में बताया। उसके बाद में आप अपना नाश्ता करेंगे। जब नाश्ता करेंगे तब आपको कोशिश करनी है ड्राई फ्रूट से ताकत निकालने की। अब भीगे हुए बादाम है, भीगे हुए अखरोट है, 6-6 गिरी हो गई, थोड़ी सी अंजीर हो गई, थोड़ी सी मुनक्का हो गई, इसको अगर भीगे हुए को हम ग्राइंड कर देंगे और शेक बनाएंगे। शेक बनाकर अगर ऐसा पिएंगे तो शरीर में ताकत ज्यादा जाएगी लेकिन टॉक्सिन शरीर में कम होंगे। सिद्धांत बड़ा सिंपल है, शरीर में ऐसी चीजें कम खाइए जो शरीर के अंदर टॉक्सिन पैदा कर रही है, और ऐसी चीजें ज्यादा खाइए जिनकी एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो ड्राई फ्रूट्स की भी अगर आप एंटीऑक्सीडेंट या और एक वैल्यू देखेंगे तो वो भी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। एंटीऑक्सीडेंट पावर होती है और कैंसर को बीट करने में ये मदद करते हैं। तो भिगो का ड्राई फ्रूट को उसको ग्राइंड करके चटनी और शेक, ऐसा अगर हम कैंसर के अंदर सुबह नाश्ते से पहले उनको देते हैं तो अच्छा है। नाश्ता किसका करना है, फिर वही बात कि गेहूं का इस्तेमाल नहीं करना, मिलेट्स का इस्तेमाल करना है। दालों के अंदर हल्की दालों का इस्तेमाल करना है, मूंग की दाल, मसूर की दाल, जो हल्की दालें होती हैं उनका पानी होता है, इनका ज्यादा इस्तेमाल करना है। कोशिश करनी है घर के अंदर ऑर्गेनिक फ्रूट और ऑर्गेनिक सब्जियां आए। यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कम, प्लास्टिक का जितना इस्तेमाल हो सके उसको कम से कम करने की कोशिश करनी। ये कुछ हैबिट्स हैं जो आज से 50 साल पहले हमारे घरों में कैंसर नहीं था और अब हैं, उसका मेजर रीजन मैं आपको बता रहा हूं जो ये मदद करता है। तो ये मैंने आपको बताया, पूरे दिन में अगर आप अनाज को अपने ठीक कर लेंगे और फिर शाम को अंदर वही जो औषधियां आपको बताई गई है उन्हीं औषधियों का अगर शाम को खाली पेट सेवन करेंगे तो दोबारा आपकी जो वैल्यू है उसको बढ़ाएगा। इसमें व्हीट ग्रास और मोरिंगा का भी रोल अच्छा आता है। तो 1/4 चम्मच अगर व्हीट ग्रास पाउडर हो, कई बार जितने भी कैंसर पेशेंट होते हैं उनको क्या कहा जाता है, घर के अंदर आप जो है व्हीट ग्रास को खुद उगाइए। अगर घर में ही उगा लें तो और बेहतरीन हो जाए। तो शाम के समय में थोड़ा हमने व्हीट ग्रास उनको दे दिया, थोड़ी थोड़ी मात्रा में। एक बात ध्यान रखनी है, जितनी औषधियां हैं कारगर बहुत है लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में देनी है। कई बार हम उत्साहित हो जाते हैं और ज्यादा मात्रा में देने की कोशिश करते हैं और वो सूट करे या ना करे ऐसा सोचते नहीं है। तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में चेक करके देखिए क्या हमारे पेशेंट को, कैंसर वाले को सूट कर रही है कि नहीं। अगर ये औषधियां सूट करती हैं तो ये उनको रिकवर करने में ज्यादा अच्छा रोल आपको प्ले करेंगे। और आज की वीडियो के अंदर मैं बता रहा हूं क्योंकि कैंसर के ऊपर हमने डिटेल वीडियो पहले बनाई थी, हमें एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे हाथ में आया है, जिस तरह का प्रोडक्ट हम काफी टाइम से ढूंढ रहे थे। तो इस तरह का एक प्रोडक्ट हमारे हाथ में आया जो मैं आज की वीडियो के अंदर आपको बताना चाहता हूं। इस चीज के ऊपर भी आप अपनी रिसर्च करिए जिससे आपको ज्ञान इसके बारे में प्राप्त होगा। तो ये जो मेरे सामने आप प्रोडक्ट देख रहे हैं इसके अंदर क्या है, जैसा मैंने आपको नोनी जूस बताया इसी तरीके से तकरीबन 16 से ज्यादा ऐसी बेरीज हैं। अब हमें क्या देना है, विटामिन सी देना है, विटामिन ई देने हैं, ऐसे विटामिन मिनरल्स देने हैं जो शरीर के अंदर जाकर ऑरेक वैल्यू और हमारी एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू को बढ़ाए। तो नोनी जूस के मुकाबले भी, वैसे तो इसके अंदर खुद के अंदर ही नोनी जूस है, लेकिन एक तरह की 16 से ज्यादा ऐसी जड़ी बूटियां, 16 से ज्यादा बेरीज। कौन कौन सी है, जैसे बेरीज के अंदर आप जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। तो इसमें क्रैनबेरी है, एल्डरबेरी है, नोनी फ्रूट है, ब्लूबेरी है, एकाई बेरी है, आंवला इसी के अंदर है, चेरी इसके अंदर है, ब्लैकबेरी है, रेड करंट है, रेसबेरी है, ब्लैक करंट है, स्ट्रॉबेरी और गोजी बेरी है। ये जितने नाम मैंने आपको बताए, जब आप इनके बारे में सर्च करेंगे तो आपको महसूस होगा कि इनमें से कोई भी एक इंग्रेडिएंट भी अगर हम अपने पेशेंट को देते हैं तो शरीर को जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट पावर वो देने वाला है। और सोचिए अगर 16 के 16 को मिलाकर अगर इसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में हम अपने पेशेंट को दें तो कितनी जल्दी ये ट्यूमर सेल्स को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। तो ऐसा एक बेहतरीन प्रोडक्ट जो है वो हमारे हाथ में आया है, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता था। लाभ क्या करेगा, जब हम एक कंप्लीट पैकेज एंटीऑक्सीडेंट का दे देंगे कैंसर पेशेंट को, तो किडनी हो, चाहे उनके लंग्स हो, चाहे लिवर हो, सबको डिटॉक्सिफाई भी करेगा और सबको दोबारा वापस लाने में मदद भी करेगा। ट्यूमर की ग्रोथ को रोकने का साइंटिफिकली अगर हम कोई भी रोल देखते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट का जो इसके अंदर भरपूर मात्रा में है। अगर एक आम आदमी है, मैं कह रहा हूं कि केवल कैंसर के अंदर, या अगर आप ये चाहते हैं कि कैंसर में प्रिवेंशन में भी हमारी मदद करे, तो सीधा सीधा इफेक्ट इसके अंदर, जैसे ही हम इसको लेना शुरू करेंगे 15-20 दिन के अंदर हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल्स हमें एनहांस दिखेंगे। अकेला नोनी भी अगर आप लेते हैं ना तो नोनी भी 15-20 दिन के अंदर आपको ऐसा महसूस कराएगा कि आप काम तो कर रहे हैं लेकिन थकावट नहीं हो रही। और सोचिए 16 जड़ी बूटियों के हर्ब्स के मिक्सचर को अगर हम देंगे तो ये डिफरेंस हमें निश्चित तौर पर महसूस होने की उम्मीद है। एंटी एजिंग इसका एक्शन होता है, जो इंसान है वो आगे जाकर वृद्ध नहीं हो हम।
तो आप 45 साल के हो जाएंगे, 50 साल के हो जाएंगे, चेहरे के ऊपर झुर्रियां नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट पावर को बढ़ा दिया गया। आप अगर किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, कोई भी आप वो जो आजकल प्लास्टिक सर्जरीज या फलाना है, उसके अंदर भी वो एंटीऑक्सीडेंट्स ही आपको देते हैं, टॉपिकली देने की कोशिश करते हैं, ताकि वो जो बुढ़ापे की जो चीजें आ रही है उनको हम कम कर सके। और इनटेक अगर हम कर लें तो शरीर के अंदर जाकर नई कोशिकाओं का निर्माण करना, जो मैंने नीचे वाली डिटेल वीडियो में भी बताया, ये सारा काम जो होता है इन बेरीज का होता है। तो जैसा मैंने बताया कि अभी तक हमें मार्केट में पिछले 3 साल से हम ढूंढ रहे थे कि कोई हमें इस तरह का कॉम्बिनेशन मिले हर्ब्स का, जो एक साथ अगर हम दे तो जबरदस्त और एक वैल्यू शरीर के अंदर दे। और एक वैल्यू के अंदर ये तकरीबन इसके अंदर 9 लाख और एक वैल्यूज हैं। इतनी जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट पावर है जिसका इस्तेमाल जो है किया जा सकता है। हाँ, प्रोडक्ट थोड़ा महंगा जरूर है। जैसा मैंने बताया था, नोनी जूस तकरीबन 950 रुपए का है, और ये वाला जो प्रोडक्ट है तकरीबन इसका भी मार्केट रेट 3000 के आसपास है। ये हमें देखना होगा कि हम क्या अफोर्ड कर सकते हैं। अगर अफोर्डेबिलिटी कम है तो अपने घर में ही तुलसी को उगा लीजिए, गिलोय को उगा लीजिए, आंवला ले लीजिए बाजार से, तो घर के अंदर व्हीट ग्रास को अपने घर में उगा लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि पैसे खर्च करने पे ही कैंसर पेशेंट का इलाज होगा, लेकिन अगर हमारे पास में अफोर्डेबिलिटी है तो हमें अपने पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी बेरीज जो होती है, जिनमें विटामिन सी और विटामिन ई की मात्रा ज्यादा है, ऐसे कंपोनेंट्स हमें देनी चाहिए। तो अब क्या ये प्रोडक्ट्स जो हमारे पास में ये परफेक्ट हैं? तो जैसा मैंने बताया, बाकी जितने प्रोडक्ट्स हैं ये सारे ऑर्गेनिक सर्टिफाइड हैं। यूजुअली हम आपको ऑर्गेनिक सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स ही बताते हैं, ये प्रोडक्ट ऑर्गेनिक सर्टिफाइड नहीं है, तो इसीलिए इंप्रूवमेंट का हल्का स्कोप तो अभी है। जो बेरीज है, यूजुअली बेरीज के अंदर जिस तरह की मैंने बेरीज बताई है, ये सारी बेरीज लोकली प्रोड्यूस नहीं होती, तो इनके ऊपर कोई पेस्टिसाइड या यूरिया केमिकल नहीं छिड़कता फिरता। तो अपने आप में जो बेरीज है वो तो अच्छी हैं, लेकिन हल्का सा इसमें जो है स्वीटनर डाला गया है, थोड़ा सा फ्लेवर एनहेंसर डाला गया है, वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में जरूर डाला गया है, ताकि जब आप इसको यूज करें तो एक बार यूज करने के लिए पेशेंट के लिए पीना भी आसान हो। नहीं तो टेस्ट जो होता है वो बहुत ऑफ टेस्ट हो जाता है। अगर भविष्य के अंदर हम इस तरह का कोई और प्रोडक्ट भी डिजाइन कर पाए जिनके अंदर हमें हल्का सा भी प्रिजर्वेटिव भी ना डालना पड़े, फ्लेवर भी ना डालना पड़े, तो इसकी पावर कहीं गुना ज्यादा और बढ़ सकती है। ये इंप्रूवमेंट का चांस है। लेकिन अभी के लिए जितने प्रोडक्ट्स हमारे पास मार्केट में उपलब्ध है, उसके अंदर हमें लगा कि ये एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, जिसका बेनिफिट खासकर कैंसर पेशेंट्स को दिया जा सकता है। 35 से 40 साल की उम्र के जो लोग हैं उनको दिया जा सकता है इसका बेनिफिट। ये शरीर के अंदर जाने के बाद में जब नई कोशिकाओं का निर्माण करेगा, तो जिन लोगों की प्रजनन क्षमता, मेल सेक्सुअल फर्टिलिटी जिनकी कम है, वहां पर भी ये बहुत असरदार जो है साबित हो सकता है। शरीर की सबसे बड़ी केस कोरोना के अंदर आपने देखा, शरीर कितने कमजोर है, इम्यूनिटी कितनी कम है हमारी, और इस इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सभी लोग क्या कह रहे हैं, विटामिन सी बढ़ा दो, आंवला बढ़ा दो, नोनी बढ़ा दो। वहां पर इसकी जो जबरदस्त काम है, क्योंकि 16 से ज्यादा बेरीज जो है एक साथ आपको इफेक्ट देगी। तो मुझे लगता है कि 100 में से 90 नंबर जो है इस तरह के प्रोडक्ट्स को दिए जा सकते हैं। ऐसे का हम कोशिश कर सकते हैं। अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हमें जरूर अपने पेशेंट तक इनका बेनिफिट पहुंचाना चाहिए और इनके रिजल्ट्स को हमें देखना चाहिए। और मुझे लगता है कि हम ऐसे पेशेंट्स के अंदर ज्यादा बेहतर तरीके से डिफरेंस दिखा पाएंगे, जिस तरह की चीजें मैंने बताई है। तो फिर से मैं बता दूं, दुनिया की सबसे ताकतवर औषधियों में से एक हल्दी। जितना हाई करक्यूमिन रहेगा उतनी ज्यादा पावरफुल हल्दी रहेगी। आपको सिर्फ ये पूछना है दुकानदार से कि इसके अंदर प्राकृतिक करक्यूमिन की मात्रा कितनी ज्यादा है। बेरीज अगर आपके पास में आती है, आपको ये जानना है बेरीज का सोर्स क्या है। अगर वो अच्छे सोर्स से बेरीज आई हुई है आपके पास, आंवला है, रसबेरी है, क्रैनबेरीज है, अलग अलग भी मिलती है, ब्लूबेरीज है, अलग मिलती है, पेशेंट को दीजिए, जबरदस्त बेनिफिट देगा। व्हीट ग्रास, मोरिंगा जबरदस्त बेनिफिट देगा। नोनी, आंवला, गिलोय जबरदस्त बेनिफिट देंगे। तो आपको क्या करना है, पेशेंट को एकदम लोड नहीं करना, लेकिन थोड़ी थोड़ी, एक एक 2-2 घंटे के अंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये औषधियां देनी है। ये आपके शरीर में जाके कैंसर को बीट करने में एक अच्छा रोल प्ले कर सकती है, ऐसी हमारी उम्मीद है। अब तक की जो हमारी रिसर्च है उसके साथ में हमें जो ज्ञान था वो हमने आपके साथ साझा किया। हमें उम्मीद है कि इससे हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएंगे, और आप भी अपनी तरफ से प्रयत्न करिए कि मैक्सिमम पेशेंट्स तक जो है इनका लाभ अगर पहुंच सके, जो भूमिका आप निभा सकते हैं वो निभाने का प्रयत्न करें। इसी के साथ, और डिस्क्रिप्शन के अंदर जो हमारी डिटेल्ड वीडियो है कैंसर डाइट प्लान की, उसको जरूर देखें। उससे आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग आएगी और ज्यादा आप समझ पाएंगे ये काम कैसे कर रही है और कैसे हम इससे कैंसर से बाहर निकलने में इनका रोल प्ले कर सकते हैं। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।